Hi everyone. So the question is that before improving your mental process, first thing that we really need to focus on that how we can improve our food habits. That's the really big question mark because जितनी भी चीज़ें आपके पास सर्कुलेट हो रही है वो लैंड को इनफर्टाइल होने की वजह से फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने की वजह से फूड एडल्ट्रेशन के माध्यम से प्रोसेस्ड फूड के प्रोसेस से अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट इन किचन अनहाइजीनिक पैटर्न ऑफ ईटिंग and unhygienic pattern of storing the things. That's a really big question for us because सामने अगर सब कुछ सही नज़र आ रहा है, चमकीला नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक चीज़ शुद्ध होगी. सो इम्प्रूवमेंट पहला होना चाहिए कि एक शुद्ध ऑक्सीजन आपको ग्रहण हो सके ताकि वो बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर आपकी मदद कर सके. दूसरा बड़ा जो सवाल निकल के आता है कि एक शुद्ध आहार आप ग्रहण कर सके ताकि आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेशन का एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन रहे. हमारे में से ज़्यादातर को तो ये भी नहीं पता कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन और कितना फैट हमारे को डेली इंटेक करना चाहिए, और हम उसकी कैलकुलेशन से तो बहुत ज़्यादा दूर है कि हम उसको कैलकुलेट भी कर पाएँ कि किस प्रकार की एक डाइट हमारे को फॉलो करनी चाहिए. यूजुअली हमारे शरीर में प्रोटीन का कंजप्शन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग के प्रोसेस में काम आती है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में भी प्रोटीन का एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है. प्रोटीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मसल बिल्डिंग के अंदर, मसल रिकवरी के अंदर, सेलुलर डिवीजन के अंदर. सो वहाँ भी एक इम्पोर्टेंट रोल उसका होता है आपके प्रोटीन का. दूसरा प्रोटीन का जब रोल होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स जिसमें स्पेशली आपका इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है. इसके अलावा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर एक सेल के अंदर पाई जाती है. इसके अलावा कैंसर जो होता है उसके डिटेक्शन के लिए भी कुछ प्रोटीन होते हैं जो इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं उसको डिटेक्ट करने में. फिर आपकी बॉडी एक एनवेलप बनाती है कैप्सूल के रूप में और उसको उन टॉक्सिन्स को एक थैली में स्टोर करके रख लेती है. तो ये भी प्रोसेस आपके प्रोटीन के द्वारा ही होता है. प्रोटीन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्रेन से निकलने वाले न्यूरोकेमिकल्स गाबा के लिए, गामा अमाइनो बुटायरिक एसिड, जो कि आपको काम होने में रेस्पॉन्सिबिलिटी मदद करता है, आपको बेटर स्लीप, बेटर कोऑर्डिनेशन और आपके ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्थिर करने का एक बड़ा रोल करता है ताकि एक डीप स्लीप में आप जाते हैं और उस डीप स्लीप में आपकी बॉडी एक रिकवरी फेज में पहुंचती है गाबा की वजह से. उसके अलावा फैट का एक अलग इन्फ्लुएंस होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक अलग इन्फ्लुएंस होता है कि अगर आपके शरीर में विसरल फैट अगर पहले से है, क्योंकि आप एथलेटिक बॉडी वाले तो है नहीं, तो आपको बाहर से कार्ब्स इंटेक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं. आपका शरीर आपकी ही विसरल फैट से उनको लेगा और आपको प्रोवाइड करेगा एनर्जी के रूप में. इसके अलावा एनर्जी के अंदर भी प्रोटीन का एक बड़ा रोल होता है. 4 KCl वो आपको प्रदान करता है. फैट जो है अगर आप बेहतरीन प्रकार का फैट कंज्यूम करेंगे सीड्स के रूप में या फिर ऑलिव ऑयल के रूप में, सनफ्लावर ऑयल के रूप में, then it's really beneficial for making the omega-3. That's also help in the regulation of cardiovascular system and also help your nervous कॉन्ट्रेक्टिलिटी, बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम या फिर आपका ब्रेन जो बना है उसको फैट की आवश्यकता होती है. तो अगर वो फैट गुड रहेगा तो अच्छे से रेगुलेट रहेगा. कार्बोहाइड्रेट अगर आप सिंपल फॉर्म में कंज्यूम करेंगे तो ये है थोड़ी सी आपकी बॉडी के लिए इंसुलिन को स्पाइक करने का काम करेगी, जिसकी वजह से पेनक्रेटिक सेल्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा इंसुलिन को रिलीज करने का, प्रोड्यूस करने का. लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर कुछ समय रहते हैं, सर्कुलेशन में रहते हैं, ताकि एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो सकती है स्पाइक होने के बजाय.
तो अगली बार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनटेक करने से पहले हर बार कैलकुलेट कीजिए इनको, फिर उसके बाद अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन कीजिए और इसको यूटिलाइज करना प्रारंभ कीजिए।